दरबार का काम आपको सही दिशा में ले जाए। इसलिए दरबार ने कुछ चीज़ें तय की हैं, उनको आपको ध्यान से सुनना है हमेशा के लिए। दरबार वहाँ से चलेगा। अभी दरबार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, माँ की प्रतिमा की स्थापना हुई है, माता महाकाली की। ये पुत्र भी उन्हीं के साथ है। जब भी आप कोई प्रक्रिया करते हैं, दरबार की अनुष्ठान करते हैं, खास तौर से वनडे करते हैं, लोग बैठे रहते हैं जब तक हम नहीं आते, स्क्रीन पे मिलते नहीं। कहते हैं गुरुदेव अभी वहाँ बैठे थे तब तक कष्ट था, अब आपसे मिल रहे हैं तो कष्ट अब नहीं है। अब कोई प्रक्रिया करके जाएगा दरबार की और सिर्फ वहाँ माँ के दर्शन करेगा, अंत में सेवकों के साथ बैठ करके, वहीं सारे आपके कष्ट, सारे रोग जो 400 प्रकार के वहीं समाप्त हो जाएंगे। इस शरीर से मिलने की आवश्यकता नहीं है। माँ ने वो व्यवस्था बना दी है, अपने पुत्र के साथ बैठी है वहाँ। आप गए, आप वहीं हल्के हो जाएंगे। जैसे हमसे मिलके स्वस्थ आप फील करते थे, ऐसे वहाँ पहुँच के आप स्वस्थ होंगे। तो हमसे मिलने की आपकी बाध्यता समाप्त हो गई कि गुरुजी से मिलना ही जरूर है। ये दरबार ने एक व्यवस्था बनाई है, जहाँ आप सामने गए, आंख बंद करके अपनी बात बोली, गया, नष्ट। सब लोग प्रयोग करना, सारे प्रयोग करना बारी बारी, सब चला जाएगा, बचेगा ही नहीं। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। दूसरा, जो एक दिवसीय अनुष्ठान की प्रक्रिया थी वनडे की, जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। जो 9 हवन की प्रक्रिया थी, इस पूरे फरवरी तक चलेगी। 1 मार्च से 9 हवन की प्रक्रिया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और जो HOD खोल रखे थे दरबार ने, जो 9 हवन की प्रक्रिया से जाते थे एक दिवसीय अनुष्ठान में, तो उनको पूरी छूट मिल जाती थी, करीब 60-61 हज़ार रुपए की। वो 31 मार्च तक रहेगी। जो लोग करना चाहेंगे, परिवार के लोग कर लेंगे। लेकिन ये छूट जो थी, जैसे किसी ने वनडे कर लिया है, उसमें से पति पत्नी ने मान लीजिए किया परिवार के लिए, तो पत्नी चाहे तो अपने मायके पक्ष के लिए अगर करना चाहेगी तो ये छूट उसको सदैव मिलती रहेगी, अगर वनडे कर चुके हैं। महिलाओं को उनके मायके पक्ष के पितरों की मुक्ति के लिए ये छूट हमेशा मिलती रहेगी वनडे में, हमेशा। कोई दूसरा वनडा करना चाहे, तीसरा वनडे करना चाहे, वो सब कर सकते हैं, वो प्रक्रिया में रहेंगे। लेकिन 9 हवन की प्रक्रिया को इस फरवरी महीने के लास्ट में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो अमावस्या का कार्यक्रम होता है, बहुत लोगों को कष्ट झेलने पड़ते हैं। एक तो लोग कष्ट में होते हैं, घर से लाने में परिवार के साथ आते हैं, 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, वहाँ से लाना सबको, फिर यहाँ रहना, खाना पीना, रास्ते का समस्या आने जाने की, उतना समय नष्ट होना, छुट्टी लेना, किसी को कोई काम है, किसी को कोई कार्य है, तो वो ना हो। तो दरबार यहाँ हवन तो होगा हर अमावस्या को, लेकिन जो अमावस्या का जो उत्सव होता था वो नहीं होगा। उसकी जगह पर दरबार ने एक किट बना दी है, अमावस्या हवन की किट है। वो अभी आपको दरबार के सेवक दिखाएंगे शाम को, वो ले लेंगे ज़रूर। और अपने घर पर ही अमावस्या के दिन जब दरबार यहाँ ब्राह्मण हवन करेंगे, तो आप घर में अपनी वो किट खोल करके अपने घर में ही हवन करेंगे, तो अमावस्या का आपका हवन पूरा माना जाएगा, आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। तो आपको भाग भाग के नहीं आना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, वो अमावस्या की अपनी हवन की किट जरूर अपने साथ ले जाएंगे, अमावस्या आपके घर करेंगे।
और दरबार में प्रतिदिन शाम को प्रार्थना सभा और भजन संध्या प्रतिदिन हुआ करेगी दरबार में, और वो लाइव हुआ करेगी। उसे आप लोग घर पर भी कर सकते हैं। और जो लोग रिपीट मिलते हैं, कभी प्रक्रिया कर ली है, घर परिवार में किसी को समस्या है कि मिलना है दोबारा, तो वो शुक्र शनि इतवार को मिल सकते हैं, तो उनका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। वो शुक्र शनिवार में इतवार में 3 दिन में मुलाकात कर सकते हैं दरबार से। और प्रत्येक 15 दिन में लाइव आकर के भजन संध्या और प्रवचन जो भी होंगे वो हम दरबार में होंगे, वो लाइव होंगे, हमारे साथ होंगे। वो घर परिवार में आप रह करके देख करके इसको कर सकते हैं। और प्रत्येक 15 दिन के अंदर ही जो है रुद्राभिषेक और माँ महाकाली का जो अभिषेक होता है दरबार में, वो मेरे द्वारा जो किया जाएगा लाइव, वो अपने घर पर आप बैठ करके उसको आनंद ले सकते हैं उसका। इसी प्रकार से ध्यान साधना के कार्यक्रम जो हैं वो भी 15-15 दिन पे लाइव हमारे द्वारा किए जाएंगे। पहले से आपको पता रहेगा, उसमें आप लोग अपने घर पर ही ध्यान साधना आदि के कार्यक्रम घर पर ही कर सकते हैं। अभी 8 तारीख को पटना में कार्यक्रम है, पटना में सम्मेलन है दरबार का। तो इसी प्रकार हर प्रदेश में अलग अलग जगह आयोजित होगा। संकल्प जैसे होते थे मंगल शनिवार को, वैसे ही होते रहेंगे। और पद यात्रा जो बंद थी उसे आज से खोला जा रहा है। उसके लिए कुछ छोटे छोटे नियम है, दरबार के सेवक आपको बाद में उसको ब्रीफ करेंगे आपको। और एक दल है छोटा सा जो छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाएगा। जैसे शंकर सेना अपने तमाम कार्यक्रम आयोजित करती है, ऐसे साथ में उनकी सेवा के लिए जो नवयुवक रहें वो एक और दल की घोषणा करती है। उस दल का नाम होगा डमरू दल। वो आपको सहयोग करेगा हर जगह। बाकी जो तमाम घोषणाएं पहले भी की जा चुकी हैं दरबार के द्वारा। एक कुछ मुख्य चीज़ है जो आपसे कहनी है कि कुछ लोगों को दरबार निःशुल्क चिकित्सा करेगा, निःशुल्क प्रक्रिया कराएगा। उनमें कुछ लोग हैं, ध्यान से सुन लें कैसे होगा। जो कैंसर के रोगी हैं, जो भी लोग कैंसर के रोगी हैं, दरबार उनके लिए वनडे चिकित्सा निःशुल्क कराएगा बिल्कुल। और जो बच्चे हैं 14 वर्ष की उम्र तक के, उन्हें कोई असाध्य रोग है, उनकी चिकित्सा भी दरबार बिल्कुल निःशुल्क करेगा। और वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनके पास बीपीएल का कार्ड होना चाहिए, उनकी चिकित्सा भी दरबार बिल्कुल निःशुल्क करेगा। उनकी सारी प्रक्रिया वनडे कराएगा, सबको वनडे चिकित्सा होगी उन लोगों की। वो महीने में 2 बार होगी, तिथि मालूम रहेगी आगे से, उसमें शामिल हो सकेंगे। रजिस्ट्रेशन होगा, क्या रोग है, समस्या क्या है, पूरी फाइल आपकी चाहिए होगी। देख करके उसकी पूरी डिजिटल तरीके से आपको उसमें शामिल किया जाएगा और आपके साथ कम्युनिकेशन रखा जाएगा, तालमेल रखा जाएगा, बातचीत होती रहेगी ताकि आपको फॉलो अप करते रहें। तो उसमें नियम हैं कुछ, उनको करके आपको करना है। वो सिंपल तरीके से उन्हें कर सकेंगे। तो हो गया कैंसर के रोगी, जो बच्चे हैं 14 वर्ष तक के, वो कोई रोग है असाध्य, या बीपीएल कार्ड धारक हैं जो बहुत गरीब हैं, नहीं कर सकते कोई प्रक्रिया, पदयात्रा भी नहीं कर सकते, असहाय हैं, उन सब की वैदिक प्रक्रिया दरबार एकदम निःशुल्क कराएगा। वनडे की प्रक्रिया निःशुल्क कराएगा उसको।